हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम मरोठी। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, स्पेशली टीजीटी में। और हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे ओलंपिक में, अभी करंट ओलंपिक में हुए थे 32 स्पोर्ट्स, एशियन गेम्स में हुए थे 40, कॉमनवेल्थ में 20। तो इतने सारे स्पोर्ट्स को पढ़ना और सभी के रूल्स डायमेंशन याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और हम मेजरली उन इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स को पढ़ते हैं जो कॉमन है, जैसे बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल एंड एथलेटिक्स, बैडमिंटन। बट बाकी जो स्पोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं। तो यही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक वन शॉट वीडियो लाया हूँ, जिसमें जो रिमेनिंग स्पोर्ट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिसके क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में बनते हैं। तो मैं उन सभी स्पोर्ट्स को, ओलंपिक के, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स के जो स्पोर्ट्स है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो इन गेम्स में काफी समय से रहे हैं, उन सभी गेम्स को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम समझेंगे बेसिक डायमेंशंस, रूल्स, उनकी इंटरनेशनल एंड नेशनल फेडरेशन, और उसके अलावा ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में एंट्री कब हुई। तो जितने भी बेसिक फैक्ट्स हो गए वो हम सभी कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा रहे, एंड लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम सभी स्पोर्ट्स की फेडरेशन, इंटरनेशनल नेशनल फेडरेशन की सन देखेंगे, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही है। ठीक है, तो आपको बस वीडियो में बने रहना है और जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपको नोट करने हैं। अब आते हैं स्क्रीन की तरफ। ये देखिए, जो भी आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं ये सभी स्पोर्ट्स से हमारे ओलंपिक के, और जो इनके ईयर्स से ओलंपिक में उनकी एंट्री कब हुई है। जैसे 3 on 3 बास्केटबॉल, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कॉमनवेल्थ में रेगुलर या फुल कोर्ट बास्केटबॉल को हटाकर 3 on 3 की एंट्री करी गई है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस है। ये 2020 में ओलंपिक में आया, 2018 में एशियन गेम्स में आया और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में आया। तो एक ये डिस्कस करेंगे, आर्चरी डिस्कस करेंगे हम। एथलेटिक्स हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने एथलेटिक्स के सभी पॉइंट्स कवर करवाए। बैडमिंटन भी आपको कवर कराया, लेकिन हम थोड़ा सा डायमेंशन इसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा बास्केटबॉल पर भी एक वीडियो बना है। बॉक्सिंग देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा साइकिलिंग, डाइविंग, फेंसिंग। फेंसिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक में स्टार्टिंग से रहा है वो। देन फील्ड हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, ये सभी स्पोर्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा मॉडर्न पेंटाथलॉन, इसके हमने 5 इवेंट देखे थे, थोड़ा सा और विस्तार में इसको समझेंगे। रग्बी 7 अभी 2016 से इंक्लूड किया गया है। स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, ठीक है। वॉलीबॉल, वाटर पोलो। वाटर पोलो सेम गेम है हैंडबॉल जैसा, इसमें भी 7 प्लेयर होते हैं। देन वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी एंड खो खो। सभी स्पोर्ट्स को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डायमेंशंस हो गए, रूल्स हो गए, एंड ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स में इनकी एंट्री कब हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम आते हैं स्पोर्ट्स 3 on 3 बास्केटबॉल। नाउ ये है कोर्ट 3 on 3 बास्केटबॉल का। देखिए, जो रेगुलर फुल कोर्ट बास्केटबॉल है उसका अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो कितना है, 15 मीटर एंड 28 मीटर। लेंथ रहेगी 28 मीटर, ठीक है, और विड्थ रहेगी 15 मीटर। तो 3 on 3 बास्केटबॉल में कोर्ट को हाफ कर दिया जाता है। जैसे 28 को हाफ करेंगे तो 14 हो जाएगा, बट यहाँ पे लिया जाता है 11 मीटर। ये देखिए, इसकी लेंथ रहेगी 11 मीटर एंड विड्थ रहेगी 15 मीटर। बाकी अंदर का जो डायमेंशन है वो पूरा सेम रहेगा। जैसे हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें तो ये सेम है, 5.8 एंड 4.9। 3 पॉइंट आर्क की बात करें, बट 3 on 3 बास्केटबॉल कोर्ट में ये हो जाता है 2 पॉइंट आर्क। इसका मतलब अगर प्लेयर यहाँ से बास्केट करता है तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट। ठीक है, तो जो स्कोरिंग होती है वो 2, 1 और 1 की होगी बस। 2 पॉइंट रहते और 1 पॉइंट रहते, फ्री थ्रो के 1 पॉइंट रहते, अगर अंदर से बास्केट करेंगे तो उसके 1 पॉइंट मिलेंगे। बाकी पूरा डायमेंशन सेम है, बस आपको ध्यान रखना है 11 बाय 15 का मीटर का कोर्ट होता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम इसके कवर करते हैं। सो इंट्रोडक्शन अभी हमने देखा कि फास्ट है। फास्ट गेम इसलिए भी हो गया क्योंकि टाइम ड्यूरेशन एक तो कम है, और जो शॉर्ट क्लॉक है वो भी कम कर दी गई है। शॉर्ट क्लॉक का मतलब होता है कि जब भी आपको बॉल का पोजीशन मिलता है तो आपको उस सेकंड के अंदर बास्केट का ट्राई करना है, फिर बास्केट करना है। तो देखिए, कोर्ट का साइज अभी हमने देखा, लेंथ 15, विड्थ 11, और हाइट वही रहेगी सेम 10 फीट की जो बास्केटबॉल में रहती है, और 3 पॉइंट सर्कल भी सेम है 6.75 मीटर का। ठीक है, फ्री थ्रो लाइन कितना है, 4.6 मीटर फ्रॉम बास्केट। ये देखिए, भी हमने यहाँ इसकी इसकी लेंथ कितनी देखी थी, 5.8, बट ये जो आउटर लाइन है, आउटर लाइन से बास्केट की दूरी कितनी होती है, 1.25। सो 1.25 अगर अपन माइनस कर देंगे तो ये जो फ्री थ्रो है, फ्री थ्रो कितना हो जाएगा, 4.6, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर, समझ में आ रहा है।
और ये 2 पॉइंट आर का कितना है 6.75 मीटर। नाउ टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट का। 10 मिनट का सिर्फ एक राउंड होता है, ठीक है, और उसमें कितने होते हैं 10 मिनट के 4 राउंड। इसमें सिर्फ एक राउंड रहेगा और शॉर्ट क्लॉक 12 सेकंड की है। और रेगुलर बास्केटबॉल में कितनी थी 24 सेकंड की, लेकिन इसमें होती है 12 सेकंड की। और मान लो अगर 10 मिनट तक टाई रह जाता है तो उसके बाद सिर्फ 2 मिनट दिए जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट देंगे। और जो भी टीम पहले 2 पॉइंट बना लेगी वो विन इस 2 मिनट के अंदर। उसके अलावा 3 प्लेयर्स पर साइड रहते हैं। और स्कोरिंग देख लीजिए, जो 3 पॉइंट फील्ड गोल था उस पर 2 पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट पे तो 1 पॉइंट मिलेंगे, और फ्री थ्रो का 1 पॉइंट। मतलब स्कोरिंग सिर्फ मैक्सिमम दो दो पॉइंट मिलते हैं बास्केट पे, ठीक है। टीम फाउल, एक तो फाउल का ध्यान रखना है, केवी में क्वेश्चन बना था टीम फाउल का और एक पर्सनल फाउल का। ये पूछा गया था कि टीम फाउल किस स्पोर्ट्स में होता है, ठीक है, तो किसमें है बास्केटबॉल में। बट टीम फाउल कितने अलाउ है 6, ठीक है। अगर सातवां होता है तो हर फाउल के बाद आपको फ्री थ्रो मिलेगा। और पर्सनल फाउल दो, 2 फाउल तक अलाउ रहेगा, उसके बाद फ्री थ्रो। फेडरेशन वही है जो बास्केटबॉल के 1932, क्लियर। और ओलंपिक में अभी हमने डिस्कस करा था, कब आया था 2020 में, एशियन गेम्स में 2018 में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में, क्लियर इतना। तो हम ये सभी बेसिक बेसिक फैक्ट्स हर स्पोर्ट्स के कवर करेंगे, सभी के डायमेंशंस हो गए, कोर्ट मेजरमेंट, टाइम ड्यूरेशन, एंड ओलंपिक और इसमें एंट्री और इसकी फेडरेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ। नाउ आर्चरी। आर्चरी में सिंपल सा तीर, कमांड और टारगेट, ठीक है। तो ये जो कमांड है जिसको बो कहेंगे, वो 3 तरह के होते हैं। एक्चुअली आर्चरी के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है, रिकर्व है, कंपाउंड है, एंड बेयर बो है। बट जो ओलंपिक में यूज की जाती है, इवेंट्स में कंपटीशन, मैक्सिमम कंपटीशन यूज की जाती है, स्पेशली ओलंपिक, उसमें सिर्फ की जाती है रिकर्व बो, ठीक है। इसके अलावा ये नाम आप देख सकते हैं, स्टेबलाइजर रोड, एरो, आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड, फिंगर टेप, बो स्ट्रिंग, क्यूअर क्यूअर, ये सब टर्मिनोलॉजी आप याद रखना, कभी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि क्यूअर किस स्पोर्ट से रिलेट करता है। सो आर्चरी। और बात करें आप टारगेट की, तो टारगेट सर्कल है, इसकी जो डायमीटर रहेगी, ठीक है, इसकी डायमीटर रहेगी 1.22 मीटर। एक याद रखना है आपको, 1.22 मीटर। 10 सर्कल होते हैं, जो सेंटर का सर्कल है इस पे अगर एरो जाता है तो इसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स। इससे पूरे 10 सर्कल है, जैसे येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ये थोड़ा सा कलर भी ध्यान रखना, सेंटर वाला कलर क्या है येलो, जिसमें 2 सर्कल है, 9 और 10 पॉइंट्स मिलते हैं। बट जो सेंटर वाला है जिसके 10 पॉइंट्स है उसको हम बोलते हैं बुलसाई। ये देखो अभी आपको नीचे दिखेगा, नाउ यू कैन सी हियर बुलसाई, ठीक है। टारगेट है, सेंटर के 10 पॉइंट्स है। और इनका जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहता है, अलग अलग रहता है, वो कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन फॉर्मेट पे। बट ओलंपिक में जो यूज किया जाता है वो रहता है 70 मीटर। आपसे टारगेट की दूरी रहेगी 70 मीटर, किसमें रिकर्व में। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के होते हैं आर्चरी, रिकर्व, कंपाउंड और बेयरबो। तो कंपाउंड आर्चरी जो होता है वो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है परफेक्शन के लिए। बट जो ओलंपिक में यूज किया जाता है वो है हमारा रिकर्व। 70 मीटर दूरी रहती है। और मैंने आपको टारगेट का डायमीटर बता ही दिया है यहाँ पे, ठीक है, वो कितना है 1.22 मीटर। थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं हम आर्चरी को लेकर। ये कुछ नोट तैयार किए थे मैंने जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है एग्जाम पर्पज से, और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा स्पोर्ट्स का। तो आर्चरी के 3 टाइप ही बताया आपको मैंने, रिकर्व, कंपाउंड और बेयरबो। बेयरबो में जो यूज किया जाता है वो रिकर्व यूज किया जाता है, बट इसमें एक्स्ट्रा गैजेट्स हट जाते हैं, जैसे आपका आई साइट हो गया। तो अगर कोर्ट मेजरमेंट की बात करें तो अभी मैंने बात करी ओलंपिक में 70 मीटर रहती है दूरी टारगेट की। कंपाउंड आर्चरी में 50 रहती है, जो वर्ल्ड आर्चरी में यूज की जाती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके अलावा टारगेट डायमेंशन डिस्कस कर चुके हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर। हालांकि और डिटेल्स अगर आपको पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टाइप्स ऑफ आर्चरी, एक रिकर्व रहेगा, एक कंपाउंड और एक बेयरबो। बेयरबो में कुछ नहीं, सिंपली रिकर्व रहता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स है वो हटा दिए जाते हैं, जैसे साइट्स हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, या फिर एयर टेप्स हो गए। ये रूल्स, फाउल्स, वायलेशन, इक्विपमेंट, थोड़ा सा गवर्निंग बॉडी पे फोकस करेंगे। जो इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन बनी है वो बनी 1931, और हमारी इंडियन की बनी थी 1973। थ्री थ्री तो दोनों में है, 3173 ऐसे आप याद कर सकते हो, जो भी ट्रिक आपको लगानी है, लेकिन हमें फेडरेशन सभी स्पोर्ट्स की याद करनी है। और इस वीडियो के एंड में, इस स्लाइड के एंड में मैंने सभी फेडरेशन की टेबल आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना। आर्चरी के इंटरनेशनल 31 और इंडियन 73, ठीक है। ओलंपिक में 1900 में आ गया था ये, और वुमेन्स इवेंट 1904 में आ गया था, 1900 एंड 1904। और एशियन गेम्स की बात करें तो फर्स्ट देखा था 1978, और कॉमनवेल्थ में 1982, क्लियर, 1978 एंड 1982।
आर्चरी की एंट्री लेट हुई थी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में। बाकी ओलंपिक में 1900 से सेकंड ओलंपिक से वो जुड़ गया था पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, आर्चरी में इतना इनफ है। नाउ स्पोर्ट्स साइकिलिंग। साइकिलिंग अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही ओलंपिक में भी रहा है, एशियन गेम्स में भी रहा है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आई थिंक सेकंड कॉमनवेल्थ से स्टार्ट हो गया था। और साइकिलिंग के भी कई टाइप होते हैं, जैसे आप जो डायग्राम में भी देख रहे हो ये हो रहा है ट्रैक साइकिलिंग। ठीक है, जिसको करते हैं हम वेलोड्रम में। वेलोड्रम के बारे में भी आप डिटेल पता होनी चाहिए। वेलोड्रम का जो डिस्टेंस होता है ब्लैक लाइन का, आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं नीचे, वो होता है 250 मीटर। और ये बंकिंग होती है, जो आप स्लोप देख रहे हैं इसमें जो इंक्लाइन देख रहे हैं वो होता है बंकिंग। ये वेलोड्रम, ये देखिए जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है इसका डिस्टेंस कितना रहेगा टोटल, अगर अपन पूरा राउंड करें तो सरकमफेरेंस 250 मीटर। तो वेलोड्रम कितना 250 मीटर का होता है, इस पे होती है ट्रैक साइकिलिंग। साइकिलिंग की डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। नाउ टाइप्स ऑफ साइकिलिंग में हमारा आ जाएगा रोड साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग, बीएमएक्स साइकिलिंग, ये सभी इवेंट्स हमारे ओलंपिक में इंक्लूड है। ट्रैक साइकिलिंग में देखिए वेलोड्रम 250 मीटर का ओवल ट्रैक होता है, वुड या सिंथेटिक मटेरियल का। बस थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देंगे हम। और इसके अलावा आप टाइप्स रूल्स वगैरह देख सकते हैं अगर आप पॉज करके देखना चाहते हो तो वीडियो को। इक्विपमेंट, एक बॉडीज पे आ जाते हैं हम। 1900 में बन गई थी, ठीक है, इंटरनेशनल साइकिल फेडरेशन, यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल, यूसीआई, 1900 में। और हमारी इंडियन फेडरेशन की बात करें तो बनी थी 1946। और एथलेटिक की भी इंडियन फेडरेशन 1946 में बनी थी। रिलेट करते जाइए दूसरे स्पोर्ट्स को भी साथ में। तो साइकिल की कब बनी है, साइकिलिस्ट की 1900। 1904 में बनी फीफा की। 1905 में बनी वेट लिफ्टिंग की। 1907 में बनी शूटिंग की। 1908 में बनी स्विमिंग की। फिर 1912 में दो बनी थी, एक रेसलिंग और एक एथलेटिक्स। तो सीक्वेंस से हमें सभी फेडरेशन इंटरनेशनल याद होनी चाहिए स्पेशली। उसके बाद ओलंपिक में तो फर्स्ट ओलंपिक से ही था मेंस रोड रेस। और वुमेन्स इवेंट स्टार्ट हुआ था 1984 से। ठीक है, इवेंट कौन से इंक्लूड है, रोड रेस, ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग और बीएमएक्स। एशियन गेम्स में एशियन एशियन गेम्स में हमने देखा था, फर्स्ट एशियन गेम्स में 6 स्पोर्ट्स थे और हमने ट्रिक क्या करी थी, ABCFW। तो सी फॉर साइकिलिंग, फर्स्ट एशियन गेम्स से ही साइकिलिंग इंक्लूड है। बट इसमें 1958, हाँ, क्योंकि 1954 को इसको हटा दिया गया था, फिर अगेन 1958 से स्टार्ट कर दिया गया था। तो एशियन गेम्स में अगर हम देखेंगे तो 1951 से है, फिर 1954 में साइकिलिंग नहीं था, उसके बाद 1958 से कंटिन्यू है। और इसमें भी रोड रेस, ट्रैक इवेंट और माउंटेन बाइकिंग इवेंट होते हैं। और ये साइकिलिंग सेकंड कॉमनवेल्थ से इंक्लूड हो गया था। फिर ना बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ, बैडमिंटन। हालांकि बैडमिंटन के लिए मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है 30 मिनट्स और 20 मिनट्स के अप्रोक्स, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं थोड़ी सी और इन डेप्थ जानकारी के लिए। लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो हमारा कोर्ट डायमेंशन है उसकी लेंथ कितनी है, 13.4। और अगर हम पूरे विड्थ की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 6.10 मीटर सिंगल के लिए, हाँ सॉरी डबल्स के लिए। और सिंगल के लिए कितनी रहेगी, 5.18 मीटर। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं सर्विस लाइन, शॉर्ट सर्विस लाइन 1.98 सेंटीमीटर रहेगी नेट से। और फर्दर डिटेल आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में। बट थोड़ा सा हम इसका डायमेंशन देख लेते हैं कि जैसे 15 मीटर विड्थ है, 28 मीटर लेंथ हो जाएगी इसकी। और उसके अलावा ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा 5.8 मीटर एंड 4.9 मीटर। उसके अलावा 3 सर्कल आर्क की जो रेडियस रहेगा 6.75 मीटर, मतलब जो दूरी है बास्केट से वो कितनी 6.75 मीटर। और सेंटर सर्कल है 3.6 मीटर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.8 मीटर। आप थोड़ा सा डिटेल मेरे वीडियो में देख सकते हैं। चलिए बात है नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे। नाउ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 6.1 इंटू 6.1 मीटर का। मतलब ये एक तरह से स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का एक साइड रहेगी 6.1 मीटर की, इसका मतलब 20 फीट। ठीक है, 20 फीट का स्क्वायर रहेगा। और रॉप की दूरी, रॉप के बीच की दूरी तो 1-1 फीट की रहेगी, बट जो कैनवास से फर्स्ट रॉप की दूरी है वो रहेगी 1.5 फीट की। और प्लेटफॉर्म से कैनवास की दूरी होती है 3 से 4 फीट। और जो ग्लव्स का वजन रहता है 10 ऑन्स, मतलब 283 ग्राम्स के लगभग। अब इसके बेसिक डिटेल्स देखते हैं। रिंग डायमेंशन अभी हमने डिस्कस किया, मिनिमम 16 फीट, मैक्सिमम 20 फीट। जनरली 20 फीट रहता है 6.1 मीटर का स्क्वायर। और रॉप की हाइट फ्लोर टू टॉप रॉप कितनी रहेगी, 3.6 फीट, क्योंकि 1-1 फीट की रहती है और 1.5 फीट रहती है, तो कितनी हो गई 3.5 फीट। उसके अलावा मेंस एमेच्योर बॉक्सिंग की बात करें या फिर ओलंपिक की बात करें तो 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 12 राउंड चलते हैं 3 मिनट के। ये कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने नोट करी है, आप पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक
ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे हमने ग्लव्स का वेट देखा था 10 ऑन्स से 12 ऑन्स तक, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन की बात कर लेते हैं 1946 में, और हमारी इंडिया की 2009। हालांकि ये इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इसको आप इग्नोर करना अभी, फेडरेशन, क्योंकि बॉक्सिंग के फेडरेशन में काफी डिस्प्यूट रहा है पास्ट में, एमेच्योर प्लेयर को लेकर, प्रोफेशनल प्लेयर को लेकर। ओलंपिक में 1904 में आ गया था, ठीक है। और वुमेन्स बॉक्सिंग की बात करें तो 2012, ये इंपॉर्टेंट है। और एशियन गेम्स में फर्स्ट से ही था, जैसा हमने देखा था AABC में, B4 बॉक्सिंग नहीं, B4 बास्केटबॉल था, 1951 में नहीं आया था एशियन गेम्स में, आई थिंक 1954 में आया था, क्योंकि हमने देखा था पेन क्रिएशन, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग दोनों सेकंड एशियन गेम्स से इंक्लूड हुए थे, तो ये शायद गलत है, हाँ गलत ही होगा, ठीक है। 1954 से इंक्लूड है एशियन गेम्स में। और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो 1930 से ही है, बॉक्सिंग था। बेसिक डिटेल्स हो गई बॉक्सिंग को लेकर। डायमेंशन याद रखना, 20 फीट का रहता है, 6.1 मीटर, एक एक फीट रोप की चाहिए रहती है। ड्यूरेशन कितना रहता है, 3 राउंड 3 मिनट के। नाउ फेंसिंग, फेंसिंग के बारे में भी हमें बेसिक डिटेल्स पता होना जरूरी है, क्योंकि फेंसिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट ओलंपिक से इंक्लूड रहा, और फेंसिंग कभी नहीं हटा है ओलंपिक से, ठीक है। वो उन 6 स्पोर्ट्स में से एक है जो हर ओलंपिक में रहा है। जैसे हमने एक जिम्नास्टिक देखा था, एथलेटिक देखा था। सो फेंसिंग, फेंसिंग हम सिंपल अगर वर्ड में बताओ तो तलवारबाजी समझ सकते हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं पीस्ट, ठीक है। एक ही वर्ड याद रखना, फेंसिंग प्लेटफॉर्म को कहते हैं पीस्ट, जो होता है 14 मीटर का, ठीक है। यहाँ तक ये वार्निंग एरिया है, इसको वार्निंग जोन कहते हैं। ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये वार्निंग जोन है, 2 मीटर की होती है। ये गार्ड लाइन हो गई, ये भी 2 मीटर की होती है। टोटल जो इसका एरिया रहता है, यहाँ से यहाँ तक का रहता है 7 मीटर, और यहाँ से अलग का रहता है 7 मीटर, मतलब टोटल रहता है 14 मीटर, क्लियर। और इसके टाइप होते हैं, 3 तरह की फेंसिंग होती है। एक होती है फॉइल, एक होती है सेबर, और एक होती है एपी। इसमें से क्वेश्चन हमारे ये बन सकते हैं इनके टारगेट एरिया के। फॉइल, फॉइल की जो स्वॉर्ड है, मतलब जो इसकी तलवार है, ये सबसे हल्की रहती है, लगभग रहेगी 500 ग्राम की, लेकिन इसका टारगेटेड एरिया रहता है सिर्फ टॉर्सो, ठीक है, सिर्फ हमारा धड़। हमारी तलवार से टॉर्सो टच होता है तभी हमें पॉइंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, ट्रिक बताता हूँ मैं, फॉइल में ओ आ रहा है, जैसे फॉइल में ओ आ रहा है तो ओ से टॉर्सो, ये देखिए, टो में भी ओ आ गया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। पी, पी मतलब इंटायर बॉडी, इसमें फुल बॉडी अलावे, ये जो तलवार इतनी भारी होती है, ठीक है, इसका वजन लगभग रहेगा 750 ग्राम। पी से इंटायर बॉडी, और एफ से टॉर्सो। फॉइल में ओ आ रहा है तो ओ से टॉर्सो हो गया, ठीक है। वैसे ही सेबर में अपर बॉडी रहती है, अपर बॉडी में अपना हेड हो जाएगा और टॉर्सो हो जाएगा। 3 तरह की फेंसिंग होती है। अगर ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी आती है एग्जाम में तो आपको याद रखना है, एपी आ जाए, फॉइल आ जाए, सेबर हो जाए, क्लियर। इसके थोड़े से हम डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट डिसिप्लिन में रहता है, फॉइल, एपी, सेबर। उसके अलावा डायमेंशन रहेगा पीस्ट का, वो कितना रहता है, 15 मीटर, 14 मीटर का। और जो विड्थ रहेगी वो रहती है 2 मीटर की। इंटरनेशनल या फिर ओलंपिक इवेंट अगर हम देखेंगे तो उसमें 2 मीटर रहता है, ठीक है। जो मार्क रहता है, हमने देखा था ऑन गार्ड पोजीशन से लेकर वार्निंग एरिया तक। उसके अलावा इसका मैच ड्यूरेशन 3-3 मिनट के 3 राउंड होंगे, ठीक है। ये देखिए टाइप्स ऑफ फेंसिंग कभी हमने डिस्कस किया। फॉइल में पूरा इंटायर बॉडी रहेगी, ई से पी, ई से इंटायर बॉडी, ट्रिक से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा दिमाग में नहीं जाएगा। और फॉइल का ओ आ रहा है मतलब टोर्सो, सिर्फ टोर्सो रहता है। और सेबर में हमने देखा था कि हेड एंड आर्म्स एंड वेस्ट, अपर बॉडी। उसके अलावा इक्विपमेंट्स में हमारा वेपन्स, बॉडी प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल स्कोरिंग सिस्टम। गवर्निंग बॉडी इसकी फेडरेशन इंटरनेशनल दे स्क्रीम FIE, ये इंटरनेशनल फेडरेशन है फेंसिंग की। ये कब बनी थी, 1913 में। और हमारी अगर इंडियन फेडरेशन की बात करें, वो बनी थी 1974 में। 1913 याद रखना, 1913 की। टेनिस की भी 1913 में ही बनी थी, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन फेंसिंग की भी 1913 में। और फेंसिंग तो फर्स्ट ओलंपिक से ही है, अभी हमने चर्चा करा था। एशियन गेम्स में 1974 में आया था, और कॉमनवेल्थ में 1950 में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स रहा था, लेकिन ये कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है, ठीक है। फेंसिंग क्लियर। तो आते हैं हम हॉकी की तरफ। हॉकी का जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 100 यार्ड, ठीक। 100 यार्ड मतलब 91.4 मीटर। और ये जो विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, 16 यार्ड, मतलब 55 मीटर। उसके अलावा डी रहेगा 14.63 मीटर का, डी याद रखना है। और पेनल्टी मार्क, पेनल्टी मार्क कितना है, 7 यार्ड, मतलब 6.4 मीटर। और गोल एरिया, गोल एरिया पे आते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं काफी। गोल एरिया कितना है, 7 फीट, और ये है 12 फीट। 12 फीट मतलब 3.66 मीटर, और 7 फीट मतलब 2.14 मीटर। यही हम, अगर गोल पोस्ट की बात होती है तो हमें दूसरे स्पोर्ट्स को भी साथ में रिलेट करना है। जैसे अगर फुटबॉल की बात करें
तो फुटबॉल की कितना रहता है यहाँ पे 24 फीट। ठीक है, 24 फीट कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। इनको डबल कर लो। और उसके अलावा ये विड्थ कितनी रहती 8 फीट फुटबॉल में, तो फुटबॉल का कितना हो जाएगा 2.44 मीटर। और ये हॉकी की है। और वहीं अगर अपन हैंडबॉल की बात करें तो हैंडबॉल का तो सिंपल है, ये रहेगा 3 मीटर पे और हाइट रहेगी 2 मीटर पे। तो हमने अभी हाथों हाथ जो गोल पोस्ट है वो हैंडबॉल का देख लिया, फुटबॉल का देख लिया और हॉकी का देख लिया। इसके थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। स्टिक देखे तो स्टिक कितनी है 105 सेंटीमीटर की। और बॉल देखेंगे तो 156 से 163 ग्राम। सो फील्ड हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन 1924 में हेडक्वार्टर कहाँ है लोसाना स्विट्जरलैंड। और ओलंपिक में कब से आया है 1908 में। और वुमेन्स का 1980 फॉर्मेट 11 प्लेयर। ठीक है, और हॉकी के गोल्ड हमें पता ही है 1928 से 1956 तक कंटिन्यूसली कितने 6 गोल्ड थे। उसके बाद 1960 में हमारा सिल्वर आया, फिर 1964 और इसमें 1964 में अगेन गोल्ड। उसके बाद 2 ब्रॉन्ज रहे और 1976 में कोई मेडल नहीं था। फिर 1980 में हमारा एक लास्ट गोल्ड 8वां। और एशियन गेम्स में 1958 में डेब्यू किया। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है। और अभी आप देखेंगे कि एमपी टेट के जो एग्जाम थे उसमें वॉलीबॉल का पूछ लिया गया था। तो वॉलीबॉल भी एशियन गेम्स में कब आया था 1958 में। और 1958 में टीटी भी आया है, टेनिस भी आया है एशियन गेम्स में। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कॉमनवेल्थ में 1998। और फेडरेशन हमारी हॉकी फेडरेशन क्या 2000 हॉकी इंडिया कब बनी थी 2009 में। हालांकि 1927 में भी हॉकी फेडरेशन बनी थी, बट वो डिस्प्यूट के कारण निरस्त कर दी गई और नई बनी थी हॉकी इंडिया 2009 में। ठीक है, हॉकी में 15 मिनट के 4 राउंड होते हैं। हॉकी का वीडियो मैंने बनाया है तो आप उसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं। तो आते हैं गोल्फ की तरफ। गोल्फ में कुछ बेसिक डिटेल्स हमें याद रखनी है कि ओलंपिक में कौन सा फॉर्मेट चलता है। ठीक है, ओलंपिक में चलता है स्ट्रोक प्ले। ओलंपिक में रहता है 18 होल्स का, हालांकि 9 होल्स का भी रहता है। 9 होल्स के 2 कर देते हैं एरिया की कमी की वजह से। लेकिन अगर अपन ओलंपिक के एरिया की बात करें तो वहां पे है 7200 यार्ड फॉर मेन, और वुमेन्स के लिए आई थिंक 6300 यार्ड है। ठीक है, एरिया 18 होल का। और 18 होल के 4 राउंड होते हैं। इसका मतलब टोटल राउंड कितने हो जाएंगे 72 होल्स गेम होता है ओलंपिक में। तो आपको एक तो होल से याद रखना, संख्या याद रखना 18। और अगर 4 राउंड टोटल पूछते हैं तो 72। ठीक है, बेसिक डिटेल्स पे आते हैं इसकी। नाउ अगर इंटरनेशनल फेडरेशन की बात करें तो वो बनी है 1958 में, वही हेडक्वार्टर लोसाना स्विट्जरलैंड में, जो भी हमने हॉकी में देखा था। और ओलंपिक में कब से आ गया था 1900 में, लेकिन 1900 में ही रहा, फिर उसके बाद 2016 से कंटिन्यू है। ठीक है, 2016 प्री ओलंपिक से 2020 में भी था, 2024 में भी था और 2028 में भी रहेगा। और कौन सा इवेंट रहता है 72 होल स्ट्रोक प्ले। अभी मैंने बताया कि सिंगल स्ट्रोक में अपने 18 होल है। ठीक है, तो इसके 4 राउंड होते हैं। तो 72 होल स्ट्रोक प्ले। एशियन गेम्स में आया था इंडिया, जब इंडिया में हुआ था 1982, तब से इंक्लूड है गोल्फ। और कॉमनवेल्थ गेम में अभी तक नहीं इंक्लूड किया गया इसको। और इंडियन गोल्फ यूनियन बनी थी 1955 में। इंटरनेशनल फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन, आपको दोनों ध्यान रखना है। इतना इनफ है गोल्फ के लिए। एक एरिया ध्यान रखना, एरिया कितना बताया मैंने 7200 मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए 6300। और 18 होल का स्ट्रोक प्ले खेला जाता है गेम ओलंपिक में। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ। ओके, हैंडबॉल। हैंडबॉल का अगर आप कोड देखोगे तो बड़ा सिंपल है। सिंपल मीटर में कोई डेसिबल या फिर फीट या उसमें नहीं है, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपल 40 मीटर इंटू 20 मीटर, 40 मीटर लेंथ और 20 मीटर विड्थ। अगर हम इसके गोल पोस्ट की बात करें तो वो भी कितना है 2 मीटर हाइट हो जाएगी और 3 मीटर विड्थ हो जाएगी। ठीक है, दूसरे मार्क भी सिंपल है। जैसे गोलकीपर का जो स्टैंडिंग लाइन है वो कितने 4 मीटर पे रहता है। और अगर गोल एरिया हम देखेंगे तो 6 मीटर पे। उसके अलावा पेनल्टी मार्क कितने पे है 7 मीटर पे। और पेनल्टी एरिया कितने पे रहेगा 9 मीटर पे। जो भी आप डी देख रहे हैं वो 6 मीटर पे रहता है और एक 9 मीटर पे रहता है। और जो मार्क देख रहे हैं एक गोलकीपर के लिए रिस्टेनिंग लाइन वो 4 मीटर पे है और पेनल्टी मार्क 7 मीटर पे। क्लियर। और इसमें 30-30 मिनट के 2 राउंड होते हैं, बीच में 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, मेजरमेंट अभी हमने डिस्कस किया 40 मीटर 20 मीटर। अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। हमें काफी स्पोर्ट्स कवर करने हैं इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। गोल एरिया 6 मीटर का भी हमने देखा था। फ्री थ्रो लाइन 9 मीटर की है, पेनल्टी मार्क 7 मीटर का है, ये ध्यान रखना। और गोल डायमेंशन 2 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, ये ये 2 मीटर पे रहेगा और ये 3 मीटर, 2 मीटर हाइट रहेगी।
टाइम ड्यूरेशन वही 30 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक। इसका मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा, 30-10-30, ये फॉर्मेट पूछ लेते हैं स्पोर्ट्स में, मतलब एग्जाम में। ठीक है, इंडोर, बीच, व्हील चेयर, टीम कंपटीशन, 7 प्लेयर रहते हैं इसमें, है ना, एक ही ध्यान रखना है। 7 प्लेयर का खेल है। पोजीशन टाइम 30 सेकेंड रहेगा। शॉट क्लॉक रूल, शॉट क्लॉक हमें उसमें भी देखेंगे, जैसे हमने 3x3 में देखा था, उसमें 12 सेकेंड था। बास्केटबॉल में देखते हैं नॉर्मल फुल कोर्ट बास्केटबॉल, उसमें 24 सेकेंड रहता है। उसके अलावा पेनल्टी सिचुएशन, फ्री थ्रो, पेनल्टी थ्रो, पेंशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इक्विपमेंट। ओलंपिक में कब आया था, 1972 मेंस के लिए, और 1976 वुमेन्स के लिए। 1972 ध्यान रखना। और गवर्निंग बॉडी की हम बात करें तो ये बनी थी 1946 में। क्लियर। हाँ, बॉल डायमेंशन, ये कितना रहेगा, सरकमफ्रेंस 58 to 60 सेंटीमीटर एंड बॉल का है। और फुटबॉल की बात करें तो कितना था, 68 से 70 सेंटीमीटर। वॉलीबॉल की बात करें तो 65 से 67 सेंटीमीटर। जैसे ही कहीं बॉल की बात आए, आपको दूसरी बॉल भी साथ में याद कर लेना है। और इसका वजन कितना है, 425 से 475 ग्राम। और वहीं 4 की जगह 3 कर दो तो वो वुमेन का हो जाएगा। 325 से 375 ग्राम रहता है, ये 400 लिखा है, इसको 375 आप मान सकते हो। 325 से 375 ग्राम वुमेन का है, 425 से 475 ग्राम मेंस का है। फुटबॉल का कितना रहता है, 410 से 450। ठीक है। वॉलीबॉल का कितना रहेगा, 260 से 280। चलिए, बॉल का डायमेंशन हो गया, कोर्ट हो गया, ओलंपिक में कब ये आया, एशियन गेम्स में कब आया, ये हो गया क्लियर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ। नाउ जूडो। जूडो से एक नाम ध्यान रखना, जिगारो कानो। इन्होंने कब दिया था, 1982 में। जूडो पूरे वर्ल्ड में आया है, तो एक डेट याद रखना, 1982। इसका एरिया होता है 8 मीटर का। जो कॉन्टेस्ट एरिया होता है वो 8 मीटर का होता है, और कुछ रेंज रहती है, टोटल मेट की बात करें तो होता है 14 मीटर की। ठीक है। ओके। नाउ जूडो मेट, जूडो मेट को बोलते हैं तातामी, ये आपको ध्यान रखना है। जो जूडो प्लेयर होते हैं उसको बोलेंगे जूडो का, और जो जूडो ड्रेस होते हैं उसको बोलेंगे, ये देखिए, जूडो ड्रेस हो गई, ये जूडो प्लेयर हो गए, और तातामी जूडो मेट। कंटेस्ट मीटर या 8 मीटर का, सेफ्टी एरिया 3 मीटर रहता है, तो टोटल आप 14 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 8 मीटर का है, तो 3 इधर 3 इधर, तो 8 और 6 14। मैच ड्यूरेशन 4 मिनट का रहता है। 4 मिनट का सिर्फ एक राउंड सिंगल। अगर टाई होता है तो एक होता है गोल्डन स्कोर, जिसका फर्स्ट पॉइंट बना वो विन। स्कोर्स की बात करें तो एक होता है इप्पोन, एक होता है बजारी। इप्पोन में मैच खत्म हो जाता है, और इप्पोन कब लगता है, जब एक परफेक्ट थ्रो लगता है, या फिर हमने 20 सेकंड के लिए पिन कर दिया, या सबमिशन करवा दिया, तो उसमें इप्पोन है। एंड वजारी, वजारी एक तरह से इप्पोन का आधा होता है। दो वजारी मिलने पर एक इप्पोन के बराबर होता है। ठीक है, दो वजारी एक इप्पोन के बराबर। और अगर अपन 10 से 19 सेकंड तक होल्ड कर लेते हैं पिन के लिए, तो उसमें वजारी मिलता है, और 20 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा में इप्पोन मिल जाएगा। और माइनर पेनल्टी क्या होती है, शीडो। और अगर 3 शीडो मिल जाता है तो मिल जाएगा हंसू को माँ के, ये होता है डिस्क्वालिफिकेशन। 3 शीडो पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। उसके अलावा ओलंपिक गेम्स में कब से है, 1964 से। और अगर हम इसकी फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन बनी है 1951। इंटरनेशनल फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन कब बनी थी, 1965 में। ओलंपिक में आया उसके एक साल बाद। ठीक है, ओलंपिक में कब आया था, 1964। तुली का मान, अभी हमने कॉमनवेल्थ के वीडियो में इनका नाम देखा था, और मैंने मेंशन भी किया था। इनका सिल्वर मेडल था जूडो में। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। ठीक है, जूडो में इतना बेसिक इनफ है। चलिए, अब आते हैं हम कबड्डी की तरफ। तो कबड्डी का ग्राउंड रहेगा 13x10 फॉर मेन, एंड 12x8 और 11x8 फॉर वुमेन। लॉबी रहेगी 1 मीटर की साइड में। मिडिल लाइन से जो हमारी बक लाइन है वो रहेगी 3.75। बक लाइन से बोनस लाइन रहेगी 1 मीटर, और बोनस लाइन से एंड लाइन रहेगी 1.75 मीटर। इस तरह से तीनों मिलकर बन रहे 6.5 मीटर। तो 6.5 मीटर हमारा हाफ हो जाएगा, और इधर हाफ 6.5, मतलब टोटल लेंथ कितनी होती है, 13 मीटर की। और ये टोटल रहेगा विड्थ 10 मीटर का। ठीक है, अगर लॉबी को हटा दो तो कितना बचा, 8 मीटर। इसकी डिटेल कवर करते हैं अब हम। नाउ कबड्डी कोर्ट डायमेंशन अभी हमने देखा, 13x10 मीटर, 12x8 मीटर, है ना। ये भी डिस्कस कर लिया, मिड लाइन, बोनस लाइन, बक लाइन। और मैच ड्यूरेशन कितना रहेगा, 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स के दो हाफ, और बीच में 5 मिनट का ब्रेक। इसका मतलब 25-20।
और एक्स्ट्रा टाइम तय हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 7 मिनट का। एंड इसके अलावा गवर्निंग बॉडी देख लो, इंटरनेशनल फेडरेशन कब बनी, 2004 में। और एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी है 1973। और एक इंडियन फेडरेशन ऑफ कबड्डी है वो बनी है 1950 में। तो आपको दोनों डेट याद रखना है, एक 1950 याद रखना है और एक 1973 याद रखना है। उसके अलावा खो खो के इंडियन फेडरेशन बनी थी 1955। खो खो कबड्डी को थोड़ा साथ में लेते चलना। ओलंपिक में नहीं, ये एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था 1990 में, ठीक है, 1990 से एशियन गेम्स में है। और कॉमनवेल्थ में सिर्फ हमारा जब इंडिया में हुआ था 2010 में, तब डेमोन्स्ट्रेट स्पोर्ट्स रखा गया था। प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हुई है, 2014 से। क्लियर। अब आते हैं खो खो की तरफ। तो खो खो की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 27 मीटर। और विड्थ कितनी रहेगी, 16 मीटर। 27 मीटर कैसे, जैसे पोल से पोल की दूरी अगर हम देखें तो वो हो रही है 24 मीटर। और जो फ्री जोन एरिया है ये कितना है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, तो 1.5 और 1.5 3 हो गए। एंड 24 + 3 फ्री जोन का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27। तो 27/16 मीटर का खो खो का एरिया रहेगा। उसके अलावा सिटिंग ब्लॉक कितने रहेंगे, 8। क्योंकि एक रनिंग का रहेगा और बाकी 8 बैटिंग। सिटिंग ब्लॉक का डायमेंशन पूछ लिया जाता है, तो ये कितना रहेगा, 35 × 30 सेंटीमीटर। ये जो आपको लाइन दिख रही है इसकी दूरी है 30 सेंटीमीटर की। और जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसकी दूरी है 35 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से 35 × 30 सेंटीमीटर हो गया। ये डायमेंशन आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसकी बेसिक डिटेल्स कवर करते हैं। सो कोर्ट हमने अभी डिस्कस किया है। फ्री जोन, क्रॉस लेन, पोस्ट। हाँ, जो पोल है, पोल की कितनी रहेगी हाइट, 1.20 मीटर। ठीक है, 1.20 मीटर। 1.20 मीटर मतलब 4 फीट, लगभग 4 फीट का पोल होता है। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 9, 3, 9, 6, 9, 3, 9। ये फॉर्मेट अभी हमारे से पूछ लिया गया था। 3 की टेबल याद रखो, 3, 6, 9, बस वही दिखेगा आपको। 9 9 मिनट के राउंड होते हैं 4, बीच में ब्रेक, और हाफ टाइम में 6 मिनट का ब्रेक। सिंपल। इसके अलावा मैंने बेसिक डिटेल्स ऐड करी थी। अब फेडरेशन पे आते हैं। फेडरेशन कब बनी है, 2013 में। और इंडियन फेडरेशन की बात करिए, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, वो बना है 1955। ओलंपिक में नहीं है, एशियन गेम्स में नहीं है, और कॉमनवेल्थ में भी अभी खो खो इंक्लूड नहीं है। बट हमारा इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है तो इसके बारे में पढ़ना हमारा जरूरी है, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। एंड अभी फर्स्ट वर्ल्ड कप खो खो का हुआ है जो 13 जनवरी से 19 जनवरी, न्यू दिल्ली में। तो उसमें दोनों में मेंस वुमेन्स दोनों में इंडिया ने गोल्ड जीता है। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड कप अभी से स्टार्ट हुआ 2025 से। याद रखना भी करंट का है तो क्वेश्चन बन सकता है। और नेपाल को हरा के, ठीक है, मेंस में भी नेपाल को हराया फाइनल में, और वुमेन्स में भी नेपाल को हराया। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ। ओके, नाउ विच स्पोर्ट, डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। पेंटेथलॉन, 5 इवेंट का कॉम्बिनेशन, रनिंग, स्विमिंग, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इक्वेस्टेरियन एंड फेंसिंग। तो इन 5 इवेंट का कॉम्बिनेशन पेंटेथलॉन, ये है मॉडर्न पेंटेथलॉन। एक है एशियन पेंटेथलॉन जो एशियन ओलंपिक में खेला जाता था, उसके कॉम्बिनेशन डिफरेंट था, इसका डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडर्न एंड एशियन दोनों पेंटेथलॉन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं। ओके, सो मॉडर्न पेंटेथलॉन पीरे दे कोबर्टिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1912 में। ठीक है, 1912 ओलंपिक से। और 1912 कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। तब से ही मॉडर्न पेंटेथलॉन इंक्लूड है। और इसकी फेडरेशन जो बनी है वो बनी है यूनियन इंटरनेशनल दे पेंटेथलॉन मॉडर्न 1948, यूआईपीएम 1948, ध्यान रखना है। उसके अलावा जो इवेंट होते हैं, मेन फोकस इस पे करेंगे। टोटल 5 इवेंट्स होते हैं ओलंपिक में, बट जो लास्ट आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फोर्थ लेजर रनिंग कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड इवेंट है, शूटिंग प्लस रनिंग का। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। फेंसिंग, फेंसिंग हमने देखा था 3 तरह की होती है, एप्पी, फॉइल एंड सेबर। जो एप्पी है, ई से क्या हो गया, इंटायर बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पे हिट करना अलाव है, तो इसमें इंटायर बॉडी रहेगी। और एक फॉइल था जिसमें सिर्फ टॉर्सो इंक्लूड था, और एक सेबर जिसमें टॉर्सो प्लस हेड। तो फेंसिंग है। स्विमिंग है 200 मीटर फ्री स्टाइल। इक्वेस्टेरियन है, जंप शो करना है घोड़े पे 15 ऑब्स्टिकल्स के साथ। उसके अलावा लेजर रन है। क्लियर, ये 5 इवेंट्स होते हैं। ओलंपिक में डेब्यू हमने देखा स्टॉकहोम में दिया था 1912 में मेंस का, और वुमेन्स का 2000 में। एंड एशियन गेम्स में कब से रहा है, 1994 हिरोशिमा। हिरोशिमा, ये वेन्यू भी याद रखते जाना है हमें, सबके वेन्यू भी याद करना है, ओलंपिक के और एशियन गेम्स के सभी के। कॉमनवेल्थ में इंक्लूड नहीं है। ठीक है,
सो एक तो मॉडर्न पेंटाथलॉन में हमें इवेंट ध्यान रखने कौन कौन से इवेंट है, जैसे अभी हमने देखा फेंसिंग कौन सी है, इपी, स्विमिंग कितना 200 मीटर है, क्विस्टेरियन है और लेजर रन है जिसमें शूटिंग प्लस रनिंग दोनों है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट स्पोर्ट्स की तरफ। ओके, सो इस कोर्ट से आप समझ सकते हैं कौन सा स्पोर्ट्स है ये है रग्बी 7। देखिए जो रग्बी 7 है वो एक्चुअली रग्बी यूनियन का कोर्ट ही ग्राउंड यूज किया जाता है, दोनों के डायमेंशन सेम है, रबी 7 का भी और रबी यूनियन का भी, लेकिन बस नंबर ऑफ प्लेयर में डिफरेंस है। रबी 7 नाम से क्लियर है, 7 प्लेयर रहती है एक टीम में, और रबी यूनियन में 15 प्लेयर रहते हैं, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता है। इसमें टाइम ड्यूरेशन भी सिर्फ 7-7 मिनट के रहेंगे, 7-7 मिनट के 2 राउंड। हालांकि बहुत कंपटीशन में फाइनल 10 मिनट का होता है, ठीक है, बाकी मैचेस चलते 7-7 मिनट के 2 राउंड। चलिए इस बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओके, सो ये ओरिजिन देख लीजिए, फर्स्ट प्लेट खिलाया जाता है स्कॉटलैंड में। ध्यान रखना 2016 से इंक्लूड किया गया है ओलंपिक में, ठीक है, मेंस और वुमेन्स। और 2016 में जो टीम जीती थी वो थी फिजी। फिजी ने डोमिनेट करा है। फिजी एक कंट्री है जो रग्बी 7 में 2016 का भी गोल्ड लाई, 2020 का भी गोल्ड लाई, बट 2024 में जो पेरिस में हुआ था ओलंपिक, उस ओलंपिक में पेरिस ने फिजी को हरा दिया था फाइनल में रग्बी 7 में, ठीक है। और वुमेन्स का भी 2016 मतलब 2016 से इंक्लूड हुआ है। और डायमेंशन सेम रहेगा जो रबी यूनियन का है, 100 मीटर लेंथ रहती है, ठीक है, और विड्थ कितना रहता है 70 मीटर का, ये 100 मीटर और ये 70 मीटर। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखिए 7 मिनट का होता है, 7-1-7, 1 मिनट का ब्रेक। फास्ट गेम में काफी है, और फाइनल मैच 10-10 मिनट के हो जाते हैं, 10-10 मिनट के हाफ में। तो अगर नॉर्मल मैच की बात करें टोटल टाइम कितना रहेगा 14, क्योंकि 7-7 मिनट के 2 राउंड है। उसके अलावा सब्सटीट्यूशन कितने रहेंगे, 5 सब्सटीट्यूशन रहते हैं अलाउ। फुटबॉल में भी 5 है। और बाकी थोड़ा सा अगर आप और डिटेल चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ी सी टेक्निक और इसमें ऐड करी है कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स। पेनल्टीज गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड रबी, ठीक है, कब बनाई गई थी ये 1886 में, और उसके पहले 1881 में जिम्नास्टिक आ गया था, 1882 में जूडो, फेडरेशन नहीं बनी थी, जूडो दुनिया के सामने आया था। उसके अलावा अब हम फोकस करें थोड़ा की डिफरेंस में। ये देखिए रबी सेवंस एंड ट्रेडिशनल जो रबी यूनियन है उसमें क्या डिफरेंस है, रबी 7 में 7 प्लेयर रहते हैं और उसमें 15 प्लेयर, ठीक है। मैच ड्यूरेशन 14 मिनट का रहता है, इसमें 80 मिनट का रहता है, 40 मिनट्स के 2 राउंड। उसके अलावा जो फील्ड साइज है वो तो सेम रहता है, क्लियर। तो रबी 7 में इतना इनफ। नाउ स्विमिंग, इसकी जो फेडरेशन है वो है फीना, कब बनी थी 1908 में। स्विमिंग पूल 50 मीटर लंबाई रहती है और 25 मीटर चौड़ाई रहती है, 10 लेन रहते हैं, तो 10 लेन अगर अपन डिवाइड कर देंगे 25 में तो एक लेन कितने का हो गया 2.5 मीटर का। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। जो रोप रहती है रोप का कलर भी डिफरेंट रहेगा, स्टार्टिंग के 2 लेन का अलग रहता है, उसके बाद चेंज होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 4th एंड 5th लेन इसका रहेगा येलो, बाकी 1-2-3 लेन का रहेगा ब्लू, और लास्ट ब्लू एंड लास्ट का रहेगा ग्रीन, ठीक है, लास्ट के 2 का रहेगा ग्रीन। तो येलो ब्लू एंड ग्रीन। अब आते हैं नोट्स की तरफ अपने, चलिए। सो स्विमिंग की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ओलंपिक में तो फर्स्ट ओलंपिक से ही है, हमने ओलंपिक की ट्रिक देखी थी, एसएससी की प्रिपरेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एंड जीटीए। सो एस फॉर स्विमिंग, फर्स्ट ओलंपिक से ही। वुमेन्स की एंट्री हुई थी 1912 से स्टॉकहोम से, जिसमें भी पेंटाथलॉन जुड़ा था, ठीक है, रिलेट करते जाना हर पॉइंट को हमें। उसके अलावा अगर ग्राउंड का डायमेंशन पुल तो फिक्स है, स्पेसिफिकेशन 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई, डेप्थ रहेगी 2 मीटर, 2 से 2.5 मीटर। वाटर टेम्परेचर अपन 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक। 8 से 10 लेन का रहता है, हालांकि 10 लेन रहता है लेकिन लास्ट वाला 0 और 9 रखते हैं, जनरली 8 लेन बनाए जाते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग 9 तक। और कितना रहेगा चौड़ा 2.5 मीटर, क्योंकि 25 मीटर है, 25/10 कर लीजिए आप। अब इवेंट्स पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, क्योंकि इवेंट से क्वेश्चन स्विमिंग में बन गए थे। फ्री स्टाइल में तो आपको 5 इवेंट दिखेंगे, बाकी जो दूसरी स्टाइल है उसमें आपको 2-2 इवेंट, जैसे देखिए इसमें है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर। एक क्वेश्चन आ गया था 500 मीटर, 1000 मीटर का, तो एक बार इसके इवेंट देख लीजिएगा। रिले रेस होती है 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले, मेडले रिले। उसके अलावा फ्री स्टाइल हमने देख ली। और जो इसके स्ट्रोक होते हैं, एक बैक स्ट्रोक होता है, ब्रेस स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई होता है, और एक फ्री स्टाइल, 4 तरह के होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। कुछ रूल्स ऑफ स्विमिंग इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी भी हमने डिस्कस करी थी, फीना, फेडरेशन इंटरनेशनल दे नेटेशन, ये कब है 1908 में बनी है। क्लियर, इसमें एक इवेंट ध्यान रख लेना है, ओलंपिक में कब एंट्री हुई है, और पुल डायमेंशन।
जितनी भी फेडरेशन है सभी स्पोर्ट्स के फेडरेशन हम लास्ट में भी कवर करेंगे। ओके, नाव स्पोर्ट स्क्वॉश, ये देखो अभी 2028 में इंक्लूड हो रहा है ओलंपिक में। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो सिंपल सी लेंथ, जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 15 फीट। 15 फीट मतलब 4.57 मीटर। इसकी विड्थ विड्थ है 6.40। ये देखिए जैसे मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे, ये वॉल है। तो हमने वॉल की अभी देख ली, हाइट 15 फीट। अब जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 6.40, इसका मतलब 21 फीट। लेंथ लेंथ कितनी रहेगी, 9.75 मतलब 32 फीट। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे 6.40 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 21 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 32 फीट, और ये हो जाएगा 15 फीट। चलिए इसकी बेसिक डिटेल्स देखते हैं। कोड डायमेंशन अभी हमने देखा, लेंथ कितनी थी 32 फीट की, 9.75 मीटर, विड्थ हो गई 6.4 मतलब 21 फीट, और हाइट कितनी हो जाएगी 15 फीट की। क्लियर। मार्किंग जोन देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन देखिए, जो मैच फॉर्मेट है वो बेस्ट ऑफ 3 और 5 गेम्स पे चलता है, और स्कोरिंग सिस्टम सिंपल है। जो एक गेम रहेगा वो 11 पॉइंट का रहता है, लेकिन जैसे हमने टेबल टेनिस में देखते हैं, लेकिन दो का एडवांटेज होना जरूरी है। जैसे 12-10 हो गए, मान लो अगर 11-11 है तो एक के 13 होना जरूरी है, 13-11। क्लियर। बेसिक गेम प्ले आप देख सकते हैं, बस हमें हिट करना है और सामने वाले प्लेयर को टिप होने के बाद रिटर्न देना है। फेडरेशन का ध्यान रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन 1967 और इंडियन फेडरेशन 1954। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन। अभी ओलंपिक में 2028 जो लॉस एंजलिस ओलंपिक हो रहा है यूएसए में, वहां पे इंक्लूड हो रहा है। ये डेब्यू 5 स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कब से है, 1998। चलिए ये हमारा हो गया स्क्वॉश। नेक्स्ट गेम पे आते हैं। नाउ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में जो टेबल की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, टेबल की हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर। और अगर इसके विड्थ की बात करें, ठीक है, जैसे ये अगर इसके विड्थ की बात करेंगे तो आपको 76 को डबल कर देना, वो कितना हो जाएगा, 152 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये 76 सेंटीमीटर है, इसको डबल कर देंगे तो हमारी विड्थ आ जाएगी 152 सेंटीमीटर। और लेंथ की बात करें तो कितना रहेगा, 2.74 मीटर या 274 सेंटीमीटर। बस ये सिंपल सा डायमेंशन आपको याद रखना। और नेट नेट की हाइट रहती है टेबल से, वो रहती है 15.25 सेंटीमीटर। 15.25 सेंटीमीटर, ये हमारा टेबल टेनिस का जो टेबल है उसका डायमेंशन हो गया। अब एक बार बैट और बॉल का देख लेते हैं। बैट सिंपली होता है 25 सेंटीमीटर का, मतलब अगर 1 मीटर में आप सभी इसको लेटा दें तो कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, 25-25 सेंटीमीटर का है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ट्रिक से याद हो जाता है कि 1 मीटर में 4 हमारे बैट आ जाते हैं टेबल टेनिस के। और बॉल की बात करें तो बॉल का जो डायमीटर है वो कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर या 40 mm। और इसका वजन कितना होता है, 2.7 ग्राम। ठीक है, वजन याद रखना, इसका डायमीटर याद रखना, बेट की लेंथ और विड्थ याद रखना। फिट विड्थ कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर की। यार चलिए इसके भी थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। तो बेसिक डिटेल, और टेबल, ये टीटी की फेडरेशन कब बनी थी, 26 में 1926। दोनों, तो इसमें अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा, इंटरनेशनल भी और इंडियन भी। देखिए टेबल टेनिस, इसका इसको पिंग पोंग के नाम से भी जानता है। ओलंपिक में एंट्री हुई है 1988 सियोल ओलंपिक में, और टेनिस भी दोबारा कब आया था, 1988 में। देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन 1926, इंडियन फेडरेशन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई, और ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, दोनों कब बनी, 1926 में। टेबल डायमेंशन हम कर चुके हैं, लेंथ कर ली है 9 फीट, 5 फीट, 2.5 फीट। लेकिन आपको तो ऐसे मीटर में ध्यान रखना, मीटर में क्वेश्चन अपने बहुत बन जाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जितनी भी एग्जाम है, नेशनल हो या स्टेट हो, उसमें मीटर में ज्यादा पूछते हैं। और नेट डायमेंशन हम देखा 15.25 सेंटीमीटर, 6 इंच। क्लियर। आप इसका कन्वर्टर सीख लो कि मीटर, अगर आपको मीटर याद है तो आपको फीट में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कन्वर्ट करके आ जाना चाहिए। वो भी मैं आपको एक बार ट्रिक से सिखा दूंगा। टाइम ड्यूरेशन बेस्ड ऑफ 5 और 7 गेम्स होता है, 11 पॉइंट का, जैसा हमने स्क्वॉश में देखा था। ठीक है, 2 पॉइंट की मार्जिन। ये कुछ बेसिक रूल्स मैंने ऐड किए, आप चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोलते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, बॉल का भी देखा हमने, 2.7 ग्राम की होती है, 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। रैकेट 25 और 15। ये पॉइंट याद रखना, जो बाउंस टेस्ट है टेबल टेनिस बॉल का, उसको 30 सेंटीमीटर ऊपर से अगर फेंकते हैं तो 23 सेंटीमीटर तक वो बाउंस करना चाहिए। ठीक है,
अगर 12 इंच ऊपर से हाइट से फेंक रहे हैं, ये 12 इंच हाइट है, अगर यहाँ से हमने बॉल को फेंका तो ये कम से कम 9 इंच तक टर्न होके बाउंस आना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना आप। फेडरेशन हो गई, ओलंपिक में डेब्यू हमने देख लिया है और बेसिक डायमेंशन इसके कवर कर लिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये खेल है टाइकवॉन्डो। ठीक है, टाइकवॉन्डो इसका जो कॉन्टेस्ट रहेगा वो रहेगा 8 मीटर का, 8 मीटर का मेट रहेगा, ठीक है, और कुछ सेफ्टी जोन रहेगा, ये देखिए फुल मेट। बाकी हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। चलिए ओरिजिन की बात करें तो ये जो खेल आया ये आया है कोरिया से, ठीक है, और ओलंपिक में 1988 में डेमोस्ट्रेट किया था, बट आपको ध्यान रखना 2000 से इंक्लूड हुआ है ऑफिशियली टाइकवॉन्डो। अगर कोर्ट डायमेंशन की बात करें तो 8 बाय 8 मीटर अभी हमने देखा। उसके अलावा टाइम ड्यूरेशन 3 राउंड ऑफ 2 मिनट्स ईच, 3 राउंड होते हैं, 2 1 2 1 2, ये फॉर्मेट रहेगा। 2 2 मिनट के 3 राउंड और 1 1 मिनट का ब्रेक है। और टाई हो जाता है तो फिर सडन डेथ गोल्डन राउंड रहता है, जिसका जो जिसने फर्स्ट पॉइंट लिया वो विन, जैसे जूडो में होता है। जूडो में भी अगर टाई हो जाता है तो फिर एक सडन डेथ गोल्डन राउंड होता है। इसके अलावा टाइक्वांडो में जो रूल्स है हमें इस पे फोकस करना है कि अगर बॉडी पे पंच लगता है तो उसके 1 पॉइंट है, किक के 2 पॉइंट है, टर्निंग किक के जब टर्न करके किक मारते हैं उसके 4 पॉइंट है, हेड पे किक पड़ने से 3 पॉइंट, टर्निंग किक टू द हेड के 5 पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना कि सिंपली पंच पे 1 पॉइंट मिलेगा, किक पे 2 पॉइंट मिलते हैं, टर्निंग किक के 4 है, हेड के 3 है, और टर्निंग किक टू द हेड के 5 पॉइंट है। तो 1 से 5 तक स्कोर रहता है। के अलावा फेडरेशन पे आते हैं तो वर्ल्ड टाइक्वांडो बनी थी 1973, और उसके 3 साल बाद हमारे इंडिया की फेडरेशन बनी 1976। ओलंपिक में कब आया था? 2000 सिडनी ओलंपिक में। ठीक है, इतना इनफ है। चलिए अब इस कोर्ट से आपको क्लियर हुआ होगा ये कोर्ट किस खेल का है? टेनिस। तो इसका डायमेंशन देखें तो लेंथ रहेगी 23.77 मीटर। हालांकि मैंने टेनिस का एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप मेरी चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो 23.77 मीटर मतलब ये कितना हो गया? 78 फीट, और 8.23 मीटर इसका मतलब 27 फीट, सॉरी, ठीक है, और 10.97 मीटर ये रहेगा डबल्स के लिए। इसको फिट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 फीट। 36 फीट डबल्स का, सिंगल के लिए 27 फीट, और लेंथ कितनी रहेगी? 78 फीट की। जो बॉल यूज की जाती है टेनिस की, उसका वजन कितना रहता है? 56 से 63 64 ग्राम तक। ठीक है, चलिए इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। एक बार फोकस इस पे भी करिए, यार्ड पे। अभी मैंने आपको बताया टोटल लेंथ कितनी? 26 यार्ड। देखिए एक यार्ड में कितने 3 फीट होते हैं, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 78 फीट। यहाँ पे 12 यार्ड है तो फीट में कितना हो जाएगा? 12 × 3 = 36, 36 फीट। और यहाँ पे 9 यार्ड है तो 9 यार्ड का कितना हो जाएगा? 27 फीट। तो कोड डायमेंशन अभी हमने डिस्कस किया, लेंथ, विड्थ, नेट हाइट। हाँ, नेट हाइट का ध्यान रखना, नेट हाइट कितनी रहेगी? 3 फीट की। सेंटर में 3 फीट एंड एंड पे 3.5 फीट, मतलब 0.91 मीटर, और 3.5 फीट कितना हो जाएगा? 1.07 मीटर। टाइम ड्यूरेशन में हमने डिस्कस किया है, इसमें कैसा रहता है? इसमें सबसे पहले तो होते हैं पॉइंट्स, ठीक है, उसके बाद गेम, गेम के बाद सेट, और सेट के बाद पूरा मैच। बेस्ट ऑफ 3 सेट एंड बेस्ट ऑफ 5 सेट्स चलता है। बेस्ट ऑफ 3 सेट्स रहेगा वुमेन्स के लिए, और डबल्स और मिक्स डबल्स, और मेन सिंगल्स के लिए रहते हैं बेस्ट ऑफ 5 सेट। सिंगल, डबल्स, मिक्स डबल, एक बार आप मेरा वीडियो चेक कर लीजिएगा तो उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पॉइंट्स, स्कोरिंग सिस्टम में मैंने अपने वीडियो में पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फेडरेशन, टेनिस की फेडरेशन 1913 में इंटरनेशनल, और 1920 में हमारी इंडिया की। ये दो याद रखना है बस आपको। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में, ठीक है, यूके। और लंदन में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? जल्दी बताइए। विंबलडन कप सबसे पहले, सबसे पुराना है जो बना था, जो फर्स्ट मैच खेला गया था 1877 में, विंबलडन कप। ठीक है, ओलंपिक में फर्स्ट ओलंपिक से है, उसके बाद हटा दिया गया था। और वुमेन्स इवेंट में 1900 में वुमेन्स टेनिस इंक्लूड किया गया था, जब फर्स्ट टाइम वुमेन्स इंक्लूड की गई थी ओलंपिक में। उसके बाद डिस्प्यूट होने के कारण ये इंटरनेशनल फेडरेशन में और आईओसी में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कारण उसको हटा दिया गया था 1924 से, और फिर इंक्लूड हुआ था 1988 में।
और एशियन गेम्स में आया है 1958। टेनिस भी 1958 में एशियन गेम्स में, और टेबल टेनिस में 1958 में आया था। कॉमनवेल्थ गेम्स देखा गया था 2010 में, सिर्फ 2010 में ही रहा है टेनिस कॉमनवेल्थ गेम्स में, फिर हटा दिया गया था। चलिए, ओके, नाउ पिक्चर से क्लियर है स्पोर्ट, ये है ट्रायथलॉन। ट्रायथलॉन ओलंपिक में इंक्लूड हुआ था 2000 से। चलिए इसकी डिटेल देख ले। ट्रायथलॉन 3 इवेंट से मिलकर बना है। नाम से ही, पिक्चर से ही क्लियर है, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड लास्ट में रनिंग। ठीक है, जैसा भी हमने देखा था कि ट्रायथलॉन 3 इवेंट से मिलकर बना है, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है वर्ल्ड ट्रायथलॉन, ठीक है, जो कब बनी थी 1989 में। और हमारे इंडियन फेडरेशन रहेगी ट्रायथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओलंपिक गेम्स में आप डिस्कस कर चुके, 2000 में आ गया था। उसमें जो इवेंट्स थे एक बार वो देख लीजिए। स्विमिंग रहेगी 1.5 किलोमीटर, साइकिलिंग है 40 किलोमीटर की, एंड रनिंग है 10 किलोमीटर। अच्छा, एक होती है आयरन मैन, सबसे टफ स्पोर्ट माना जाता है। उसमें जो स्विमिंग रहती है वो रहती है 3.2 किलोमीटर, साइकिलिंग कर देंगे 180 किलोमीटर, और रनिंग जो रहेगी वो सेम एज मैराथन 42.135 किलोमीटर। ठीक है, ये आयरन मैन बता रहा हूं मैं आपको। और ओलंपिक का जो फॉर्मेट हम देख चुके हैं, 1.5 किलोमीटर स्विमिंग रहेगी, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग। एशियन गेम्स में कब आया है 1994 में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2002। ये देखिए, स्टैंडर्ड ओलंपिक में स्विमिंग कितनी रहती है, 1.5 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और हाफ आयरन मैन, फुल आयरन मैन देखिए आप, 3.8 किलोमीटर। आई थिंक मैंने शायद 3.4 लिखा था, 3.8 किलोमीटर, 180 किलोमीटर एंड 42.2 किलोमीटर रनिंग। क्लियर। आयरन मैन के आपको इवेंट याद रखने हैं, फेडरेशन याद रखनी है, और ओलंपिक एशियन गेम्स में कब इंक्लूड हुआ है। Okay, अब आते हैं हमारा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कोर्ट सिंपली 3/9 मीटर का होता है। ठीक है, नेट की हाइट ध्यान रखना, मेन और वुमेन दोनों की 2.43 मीटर रहेगी, मेन के लिए जो होती है 8 फीट, एंड 2.24 मीटर वुमेन के लिए रहेगी जो रहती है 7 फीट 4 इंच। ठीक है, बॉल का सरकमफ्रेंस कितना रहेगा, 65 से 67 सेंटीमीटर। ये बॉल का सरकमफ्रेंस हो गया। उसके अलावा बॉल का जो प्रेशर रहता है, एयर प्रेशर भी कभी पूछ लेते हैं, सो लगभग रहता है 300 से 325 ग्राम पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बॉल का डायमेंशन हो गया। अच्छा, वजन कितना है इसका, 260 से 280 ग्राम बॉल का। अभी बॉल की बात हो रही है, कोर्ट भी हमने देख लिया। इसमें एंटीना रहता है, वो कितना रहता है, 1.8 मीटर का। चलिए इसकी डिटेल्स थोड़ी सी कवर करते हैं। इसकी फेडरेशन कब बनी थी, 47, और इंडिया 51। ठीक है, सो कोर्ट डायमेंशन अभी हमने डिस्कस किया, 15 मीटर, 9 मीटर, अटैक लाइन 3 मीटर की रहेगी। नेट हाइट ध्यान रखना है बस, मेन और वुमेन की। ये क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी वगैरह में। तो टाइम ड्यूरेशन सिंपली सेट होते हैं, 25 का एक सेट होता है, बेस्ट ऑफ 5 निकाले जाते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 सेट्स। लास्ट सेट रहेगा, अगर मान लो पांचों सेट तक बात गई है तो वो 15 पॉइंट का हो जाएगा। जैसे मैच स्ट्रक्चर 5 सेट्स फॉर इंडोर वॉलीबॉल, और बीच वॉलीबॉल जिसमें 3 प्लेयर रहते हैं उसके लिए 3 सेट्स। 3 प्लेयर नहीं, सॉरी, 2 प्लेयर। सर्विंग रूल देख लीजिए, स्कोरिंग, प्लेइंग रूल्स, इक्विपमेंट बॉल का भी हमने देखा, सरकमफ्रेंस, वेट देख लिया। ठीक है, यूनिफॉर्म, इंटरनेशनल फेडरेशन अभी हमने चर्चा करी थी 1947 इंटरनेशनल, और हमारी इंडिया बनी थी 1951 में। फेडरेशन ध्यान रखना। ओलंपिक में आ गया था 1964। 1964 ओलंपिक में वॉलीबॉल भी आया एंड जूडो भी इंक्लूड हुआ था। और एशियन गेम्स में 1958। ये जस्ट क्वेश्चन अभी बना था एमपी टेट में। तो देखिए क्वेश्चंस, एशियन गेम्स में जो गेम्स इंक्लूड हुए हैं, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक में हुए, इसके क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2018 में बीच वॉलीबॉल का। इसमें दोनों इवेंट है, मेन एंड वुमेन बोथ। क्लियर। और एक टीम में कितने, 6 प्लेयर रहेंगे इंडोर वॉलीबॉल। और बीच वॉलीबॉल में कितने रहते हैं, 2 प्लेयर, इसमें 6। नाउ इस डायमेंशंस को आप देख के बताइए कौन सा स्पोर्ट्स। आप पॉज कर सकते हैं, सोचिए और फिर आंसर दीजिए। तो यह रहेगा वाटर पोलो। क्लियर। वाटर पोलो कुछ नहीं है, जो हैंड बॉल है वही पानी में खेला जाने वाला खेल है वो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पानी के अंदर बॉल को हाथ में पकड़ के गोल करते हैं, जैसे हम हैंड बॉल में खेलते हैं, सेम वैसा ही है। इसका जो डायमेंशन रहेगा 30 मीटर रहता है। ठीक है, लेंथ, और विड्थ रहेगी 20 मीटर की।
और जो गोल रहेगा, गोल की विड्थ रहती है 3 मीटर, जो दो पोल के बीच की दूरी है वो कितनी रहती है, 3 मीटर। आइए इसकी बेसिक डिटेल्स देखते हैं। हम्म, और वाटर पोलो, अभी हमने डायमेंशन देखा था, 30 मीटर रहती है लॉन्ग, वुमेन्स के लिए 25 मीटर, है ना, 30 बाय 20। गोल का डायमेंशन 3 मीटर रहेगा, चौड़ाई और हाइट रहेगी 0.9 मीटर, या आप इसको 3 फीट कह सकते हैं। 3 3 से याद रख लीजिए। देखिए विड्थ हो गई 3 मीटर की और हाइट हो गई 3 फीट की। 3 फीट मतलब 0.91 मीटर। क्लियर? 3 फीट और ये 3 मीटर। मैच ड्यूरेशन ये 8 मिनट के होते 4 क्वार्टर। ठीक है, 8 मिनट का एक क्वार्टर हुआ, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 8 मिनट, अब हाफ टाइम लगेगा 5 मिनट का, फिर 8 मिनट, फिर 2, फिर 8 मिनट। ऐसे याद रखना है। 8 8 मिनट के 4 क्वार्टर होता है। अगर अपन टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप टोटल कर लीजिए, 8 चौक 32, 32 मिनट का खेल चलता है। और 7 प्लेयर रहते हैं एक टीम में, वाटर पोलो में, कबड्डी में, और बहुत सारे खेल हैं जिसमें, जैसे रबी 7 देखा तो उसमें 7 प्लेयर है। प्लेयर्स ध्यान रखने हैं हमें सभी खेल के। इक्विपमेंट देख लीजिए आप, बॉल रहेगी जिसका सरकमफ्रेंस कितना है, 68 से 71 से, जैसे फुटबॉल है ना, सेम फुटबॉल का सरकमफ्रेंस और इसका सेम रहता है। और इसकी जो बॉडी है वही है फेडरेशन इंटरनेशनल दे नेटेशन, जो कब बनी थी, 1908 में। इसमें जितने भी वाटर स्पोर्ट्स है सब इसमें इंक्लूड है। ओलंपिक में आया था ये 1900 से, सेकेंड ओलंपिक से ही वाटर पोलो इंक्लूड है। और एशियन गेम्स की बात करें तो फर्स्ट एशियन गेम्स से ही था। फर्स्ट एशियन गेम्स की ट्रिक हमने देखी थी, AABCFW। सो ए फॉर एक्वेटिक्स, ये एक्वेटिक्स के अंदर ही, एक्वेटिक्स की जो फेडरेशन है वो यही है, फीना, जो 1908 में, जिसमें जितने भी वाटर स्पोर्ट्स है सब इंक्लूड होते हैं। तो वैसे 19 फर्स्ट एशियन गेम से वाटर पोलो स्पोर्ट्स इंक्लूड है। ओलंपिक में सेकेंड से आ गया था, इसलिए मैंने ये स्पोर्ट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी समझा है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से ओलंपिक और एशियन गेम्स में रहे हैं, मतलब उसका काफी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड ज्यादा है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड नहीं हुआ है, सिर्फ 1950 में रहा है डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। ठीक है, ओके, अब आते हैं हमारे खेल वेट लिफ्टिंग की तरफ। ठीक है, ये प्लेयर को आप सभी जानते होंगे, मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में एक क्वेश्चन बन जाता है प्लेट से, जो प्लेट्स के कलर से उसके अकॉर्डिंग वेट डिवाइड रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसका प्लेटफॉर्म देख लीजिए, 4 बाय 4 मीटर का होता है। उसके अलावा ये देखिए प्लेट के कलर से इसका वजन। स्टार्टिंग हमें करनी है रेड से, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट, बस यहां तक आप याद रख लीजिए। रेड, रेड सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ज्यादा वजन 25 kg, देन ब्लू 20 kg, येलो 15 kg, ग्रीन 10 kg, और व्हाइट 5 kg। फिर वापस से स्टार्ट कर देना है, हाफ हाफ करते जाना है, 5 5 कम करना है, 2.5 kg, फिर 500 ग्राम कर दो 2 kg, 1.5 kg, 1 kg, और इसके बाद ये 0.5 kg। ठीक है, सिर्फ रखना है, सबसे ज्यादा रहेगा रेड, और एक ब्लैक होता है, ब्लैक रहता है 30 kg का। लेकिन जनरली क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, देन व्हाइट। ये सीक्वेंस 2 3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। सबसे ऊपर रेड रखना है, सबसे नीचे व्हाइट रखना है। इसके आता है बेसिक डिटेल्स पे। वेट लिफ्टिंग, जनरली वेट लिफ्टिंग में दो टाइप के लिफ्ट रहते हैं। एक रहता है स्नेच, जिसमें सिर्फ एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में पूरा वजन हमें ऊपर उठाना, और एक होता है क्लीन एंड जर्क, जो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्लीनली वेट को शोल्डर लेवल तक उठाना है, उसके बाद जर्क देकर पूरा लिफ्ट करना है। तो दो टाइप होते हैं, स्नेच एंड क्लीन एंड जर्क। इन दोनों के वेट के बाद से ही ओवरऑल स्कोर बनता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग आती है। अब जो डायमेंशन देखा हमने, 4 बाय 4 मीटर का रहता है, और हाइट सिर्फ 15 सेंटीमीटर ऊपर रहती है। उसके अलावा टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, जब भी किसी प्लेयर को कॉल किया जाता है उसके पास 1 मिनट का समय रहता है वेट लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, 2 अटेम्प्ट पर लिफ्ट रहते हैं, स्नेच में भी और क्लीन एंड जर्क में भी। अभी हमने दो टाइप की लिफ्ट बात करी है, कि स्नेच एंड क्लीन एंड जर्क। द बार्बल इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, सिंगल मोशन में ही एक ही बार में स्नेच को, बार्बल को लिफ्ट करना है वो स्नेच। और क्लीन एंड जर्क में हम सबसे पहले तो शोल्डर लेवल पे लाके लिफ्ट करते हैं, फिर जर्क के साथ पर उठा लेते हैं। जनरल रूल्स की बात करें तो दोनों लिफ्ट करना जरूरी है, दोनों ही लिफ्ट को सक्सेसफुली हमें परफॉर्म करना है, उसके टोटल स्कोर के बाद ही रैंक आती है। बार्बल, बार्बल मेंस की होती है 20 किलोग्राम, जैसे ये हो गई
बारबल या इसको रोड कह सकते हैं तो, और ये हो गई प्लेट्स। तो जो रोड होती है उसका वजन होता है 20 kg फॉर मेन, और वुमेन्स के लिए होती है 15 kg। फेडरेशन फेडरेशन देख लीजिए। अब इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन कब बनी थी? 1905 में। और हमारी इंडियन फेडरेशन 1935। ठीक है, पांच पांच दोनों में आ रहा है, बस 30 साल बाद हमारी इंडियन फेडरेशन बन गई थी। 1905 में बनी इंटरनेशनल, और 1935 में बनी इंडियन फेडरेशन। क्लियर। और ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो 1950 में आया, लेकिन एशियन गेम्स और ओलंपिक में फर्स्ट गेम से ही इंक्लूड है। जैसे 1896 एथेन गेम्स से आ गया था। ठीक है, वेट लिफ्टिंग और एशियन गेम्स में भी वेट लिफ्टिंग स्टार्टिंग से रहा है। अब बात करते हैं कुश्ती की। कुश्ती खेल फर्स्ट ओलंपिक से ही इंक्लूड है। ठीक है, 1896 ओलंपिक से इंक्लूड था, 1900 में हटा दिया गया था। 1896 में जो कुश्ती चली गई थी उसके जो नियम है वो पूरे ग्रीको रोमन से मिलते हैं। अब देखिए, कुश्ती दो तरह की होती है, एक होती है ग्रीको रोमन और एक होती है फ्री स्टाइल। ठीक है, तो जो फर्स्ट ओलंपिक में नियम थे ग्रीको रोमन से मेच खाते थे, इसलिए माना जाता है कि फर्स्ट ओलंपिक में ग्रीको रोमन रेसलिंग थी। 1900 में रेसलिंग नहीं थी, फिर 1904 से कंटिन्यूअसली ओलंपिक में इंक्लूड है। ठीक है, टोटल मेट का एरिया देखिए तो 12 बाय 12 मीटर का होता है, लेकिन जो हमारा फाइटिंग एरिया होता है वो होता है 9 मीटर का। 9 मीटर डायमीटर का सर्कल रहेगा, और जो सेंट्रल है वो 7 मीटर का रहता है, और 1 मीटर का पैसिविटी जोन। और आप जो 1.5 मीटर देख रहे हैं, आप ये जो 1.5 मीटर देख रहे हैं, ये होता है 1.5 मीटर का। हाँ सॉरी, जो 1.5 मीटर देख रहे हैं ये होता है पैसिविटी जोन। ठीक है, चलिए इसके थोड़े से डिटेल्स देखते हैं हम। सो मेट साइज हमने देख लिया, 9 मीटर डायमीटर का, 1.5 मीटर प्रोटेक्शन एरिया रहेगा। ये क्वेश्चन बना है, नोट करना। जो हमारा इनर सर्कल रहेगा, सेंटर जोन जिसको कहते हैं, वो 1 मीटर का रहता है। दो होती है फ्री स्टाइल एंड ग्रीको रोमन, इसमें 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ठीक है, और पहले 2008 ओलंपिक तक 2-2 मिनट के 3 राउंड होते थे, लेकिन ध्यान रखना है 3 मिनट के 2 राउंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेसलिंग 3 होती है, फ्री स्टाइल रेसलिंग, ग्रीको रोमन रेसलिंग एंड वुमेन्स रेसलिंग। ओलंपिक में सब में 6-6 वेट है। ये मैच स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बाय फॉल हम जीत सकते हैं, पॉइंट से, डिस्क्वालिफिकेशन से। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन अभी विनेश फोगट 2024 में, वो डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर हो गए थे, फाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बाद कोई भी पोजीशन नहीं दी जाती। डिस्क्वालीफाई होते से ही आप सबसे लास्ट में स्टे करते हो। मान लो अगर 18 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, 18 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप 18th नंबर पे आ जाओगे अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो। इसकी फेडरेशन कब बनी थी? 1912 में एज फीला, लेकिन अभी क्या है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी है 1952 में। हालांकि ये कुछ एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, लेकिन 1952 में बनाई गई थी। ओलंपिक में फर्स्ट ओलंपिक से ही ये फ्री स्टाइल इंट्रोड्यूस किया था 1904 में। ठीक है, जैसे 1896 में फर्स्ट में ग्रीको रोमन थी, क्योंकि जो रूल्स थे वो पूरे ग्रीको रोमन से मैच खाते थे। पूरा ऊपर की पैरों का उसमें इस्तेमाल नहीं करना था। एशियन गेम्स में सेकेंड एशियन गेम्स इंक्लूड है, 1954 से रेसलिंग भी आ गया था, और मैंने आपको क्या बताया था, बॉक्सिंग भी आ गया था। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पेनक्रिएशन, जो एशियन गेम्स में खेले जाते थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से इंक्लूड है। क्लियर। चलिए, अब जितने भी इंटरनेशनल नेशनल फेडरेशन है वो उसको मैंने एक ही उसमें नोट कर लिया है। सबसे पहले ओलंपिक गेम्स हम देखेंगे, फिर जो बच्चे कुछ गेम्स है जो एशियन गेम्स में है, जैसे हमारा कबड्डी खो खो हो गया, वो एशियन गेम्स के लिए मैंने एक अलग लिस्ट बनाई है, और कॉमनवेल्थ के लिए अलग बनाई है। सो फर्स्ट हम ओलंपिक गेम्स पे फोकस करेंगे, और अल्फाबेटिकली मैंने डिजाइन किया। जैसे फर्स्ट ए से, ए फॉर आर्चरी। आर्चरी की इंटरनेशनल फेडरेशन बनी 1931, और इंडिया 1973। आर्चरी अभी हमने डिस्कस किया था वीडियो में, तो उसमें भी हमने देखा था। आर्टिस्टिक स्विमिंग, जितने भी वाटर स्पोर्ट्स है उसके साथ उसको कौन डील करता है? फीना, फेडरेशन इंटरनेशनल दे निटेशन। ये कब बनी? 1908 में। और हमारी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी 1948। एथलेटिक्स 1912 में। ठीक है, और इंडियन फेडरेशन बने 1946। बैडमिंटन 1934। इंटरनेशनल इंडियन फेडरेशन एक तो बैडमिंटन में सेम है, और एक टेबल टेनिस में सेम है, 1926। बास्केटबॉल वही फीबा ही करती, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन 3x3 वाला वर्जन भी, जो 1932 में बनी। और इंडियन फेडरेशन बास्केटबॉल बनी 1950 में। बॉक्सिंग बनी 1946। ये डेटा फिक्स नहीं है, इसको इग्नोर करना। केनोइंग बनी 1924, और हमारी इंडियन
फेडरेशन बनी थी 1991। साइकिलिंग अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, वीडियो में, 1900 में बनी थी। और हमारी इंडिया फेडरेशन 1946 में। 1946 में देखिए साइकिलिंग की भी बनी और एथलेटिक्स की भी बनी है। फेंसिंग की 1913 में, 1913 में टेनिस की भी बनी है और फेंसिंग की भी बनी है इंटरनेशनल फेडरेशन। और हमारी इंडियन फेडरेशन बनी 1974 में। हॉकी की 1924 में बनी और हॉकी इंडिया बनी 2009 में। एक पहले बनाई गई थी, मैंने आपको बताया था 1926 में बनी थी वो, फीफा फीफा 1904। और हमारी इंडियन फेडरेशन बनी फुटबॉल की 1937। 1933 में कौन सी बनी थी हमारी वेट लिफ्टिंग? आसपास के सन को रिलेट करते दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। गोल्फ गोल्फ बहुत पहले बन गई थी 1754 में। और इंडियन गोल्फ यूनियन बनी 1955। जिम्नास्टिक 1881 और जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी 1951। 81 51 क्लियर। हैंडबॉल बनी थी 46 में और फेडरेशन हैंडबॉल फेडरेशन बनी थी 1970। जूडो 1951 में बनी थी इंटरनेशनल। और हमारी इंडियन बनी 1965। जब ओलंपिक में आया था ये 64 से 1964 से उसके एक साल बाद हमारी इंडियन फेडरेशन बन गई थी। मॉडर्न पेंटाथलॉन का हमने देखा था 1948 और इंडियन बनी 2009। अच्छा, मॉडर्न पेंटाथलॉन ओलंपिक में कब आया था? 1912 में स्टॉकहोम में, ठीक है, पीरेदो कोबार्टिन की प्रयास से। रोइंग बनी है 1892 में और हमारी इंडियन फेडरेशन 1976। रबी सेवन वर्ल्ड रबी बना है 1886 में और इंडियन की बनी है 1998। शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आईएसएसएफ 1907 में। और हमारी नेशनल वाली बनी है इंडियन जो फेडरेशन है वो बनी है 1951। शूटिंग का ध्यान रखना, ओलंपिक से भी फर्स्ट उसमें रहा है और एशियन गेम्स में भी सेकंड्स में इंक्लूड हो गया था। स्विमिंग 1908, शूटिंग 1907 और स्विमिंग 1908, एक साल बाद ही, तो आपको याद रहेगा। थोड़ा सा सीक्वेंस देखें। चलिए अभी मैं इसके वीडियो के बाद में बताता हूँ क्रम से, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। वो भी मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है, इसके बाद समझते हैं। स्विमिंग फेडरेशन हमारी इंडिया की बनी 1948 में। देखो टेबल टेनिस दोनों सेम में बनी है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन इंडियन और इंटरनेशनल फेडरेशन दोनों सेम है। जैसे टेबल टेनिस का 1926 और बैडमिंटन का है 1934। टाइक्वांडो 1973 में और हमारी इंडिया की 1976। टेनिस 1913 और 1920 अभी डिस्कस किया था। ट्रायथलॉन 1989 में एंड 1996 में। ट्रायथलॉन कब आया था ओलंपिक में? 2000 में। तो कौन कौन से इवेंट है? रनिंग, स्विमिंग और उनके आपको डिस्टेंस भी याद रखनी है। वॉलीबॉल वॉलीबॉल बना है 1905 में और इंडियन, हाँ सॉरी, वॉलीबॉल 1947 और इंडियन फेडरेशन 1951। वेट लिफ्टिंग 1905 और इंडियन वेट लिफ्टिंग 1935। रेसलिंग 1912 और ये बनी है 1952 में, ठीक है। ठीक है, ये हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स हो गए। नाउ एशियन गेम्स के जो हमारे छूटे, जैसे कबड्डी। कबड्डी की इंटरनेशनल फेडरेशन बनी 2004 में और इंडियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी 1973 में। और एक इंडियन फेडरेशन ऑफ कबड्डी जो बनाई गई थी 1950 में। तो आपको दोनों सन याद रखना है, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। एक तो 50 भी याद रख लीजिए और अगर एमेच्योर का पूछे तो 73, ठीक है। बाकी कुछ और स्पोर्ट्स है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में, है ना। और हमारी बीसीसीआई 1928। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये भी एक बार क्वेश्चन बन गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जैसे ऑफ इधर कर दिया, फॉर इधर कर दिया, तो ऐसे कंफ्यूज करके भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनाया गया था। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हमने देखा था 1967 में और 1954 में। तो ये हमारे स्पोर्ट्स हो गए। हालांकि मेरी जो ट्रिक है, मैं हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना पसंद करता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग से देखूंगा, 1881 में हमारी जिम्नास्टिक बनी, फिर 1882 में जूडो आ गया था, 1891 में बास्केटबॉल, ठीक है, 1895 में मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल। फिर उसके बाद हमने 1900 देखा था। 1900 में कौन सा इवेंट देखा था? शायद गोल्फ वो देखा था रबी। 1900 का मुझे याद नहीं आ रहा। साइकिलिंग, हाँ साइकिलिंग, साइकिलिंग का देखा था। उसके बाद 1904 में फीफा आ गया, 1905 में वेट लिफ्टिंग आ गया, ठीक है, 1907 में शूटिंग, 1908 में स्विमिंग, 1909 में ये इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी। ऐसे करके आप क्रम से याद कर सकते हो। और अगर 1912 की बात करें तो एथलेटिक्स भी एंड रेसलिंग का भी। ऐसे क्रम से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखोगे तो उसके लिए भी मैंने एक टेबल बनाई है, आप इसको एक नजर मार सकते हैं।
सबसे पहले जैसे गोल्फ था 1754, जिम्नास्टिक रबी सेवन्स 1886, साइकिलिंग अभी हमने देखा था 1900, फुटबॉल 1904, वेट लिफ्टिंग 1905, शूटिंग स्विमिंग एथलेटिक्स रेसलिंग टेनिस फेंसिंग दोनों सेम सेम 1913, रोइंग रोइंग 1892, शायद ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस, आर्चरी, बास्केटबॉल 32 एंड बैडमिंटन 34। तो ये आप क्रम भी देख सकते हैं सभी में। क्लियर। चलिए, तो हमारा फेडरेशन भी कंप्लीट।